वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बड़ों की, बुजुर्गों की, मोतबर लोगों की, मोअज़्ज़ज़ीन की आबाओ अजदाद की तक़लीद करना, उनके पीछे लगना, इसकी दलील क्या है? ये भी एक सवाल है। तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम इतना बड़ा काम करते हो? कुरान कहता है सूरह माइदा की आयत मुबारक नंबर 104, फरमाया वइज़ा क़ील लहुम तालू, जब उन्हें कहा जाता है कि आ जाओ, आ जाओ, किस तरफ? तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया और जो रसूल ने बयान किया उसकी तरफ आ जाओ। अल्लाह रसूल की तरफ आओ ना, इसमें कोई इख्तलाफ है? इसमें किसी की तनकीस, किसी को बुरा भला, यही बात है ना कि अल्लाह रसूल की तरफ आओ। हमारी कोई दावत नहीं है। हम कौन है? हमारी हैसियत क्या है? निकालो बीच में से अपने आप को, अपनी जुबान को, अपने बयान को, अपनी खिताबत को, अपनी तकरीर को, अपने वाज को, अपनी लिसानी, सबको निकाल दो। तो होता कौन है? कुरान का अपना असर है, हदीस का अपना असर है। कोई अगर ये कहे कि मैं बयान करता हूं, तेरी हैसियत क्या है? यूं जरा सी हवा निकली गुब्बारे की, खत्म, बंदा तो खत्म है। कुरान कहता है कि जब उन्हें अल्लाह रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो जवाब क्या देते हैं? कालू कालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, मा वजदना अलैहि आबाना, हमें वो काफ़ी है जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। मेरा अब्बा, मेरा दादा, मेरा नाना, मेरी माँ, मेरी सास, मेरी चच्ची, मेरी फूफी, मेरा चचा, मेरा ताया, वो कोई पागल है? जवाब देता है वो कोई पागल है? इतने सारे लोग जो कर रहे हैं, देखते नहीं कितना खूबसूरत जानवर बनाकर, कितनी खूबसूरत गाय बनाकर, उसको संवार कर, उसको सुर्खी पाउडर लगाकर उसकी परस्तिश की जाती है गाय की। तो ये जो बड़े बड़े साइंसदान, टेक्नोलॉजी के माहिर, साइंस के माहिर, ये पागल हैं, उसकी परस्तिश कर रहे हैं। कुरान क्या कहता है? तुमने तो ये कह दिया ना कि ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये आईटी के माहिर, ये पागल हैं, हमने इनको देखा है ऐसा करते हुए। कुरान कहता है अवलौ कान आबाहुम, अवलौ कान आबाहुम ला यअलमून शैया वला यहतदून, इन्हें कख पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, इल्म ही नहीं इनको। शै मामूली से मामूली चीज, सबसे जो छोटी चीज, जर्रे से भी जो छोटी हो सकती है ना, उसको शै कहते हैं। कहते हैं ला यालमून शै, पता ही नहीं इनको, इल्म ही नहीं इनके पास। वला यहतदून, और हिदायत भी नहीं है। पहली बात इल्म नहीं, दूसरी हिदायत नहीं। और इल्म का भी फायदा तब होता है जब हिदायत होती है। अगर इल्म हिकमत के बगैर, हिदायत के बगैर है तो उसका क्या फायदा है? बड़े बड़े उलमा, डिग्रियों वाले, बड़े बड़े नामवर मुफक्किर, और जहालत की बातें करते हैं, और वो जहालत को अक्ल और शऊर में लपेट कर पेश करते हैं। अंदर जहर है, ऊपर मिठास है। तुम्हारी इस मिठास का क्या फायदा? तुम तो जहरीले हो, तुम तो जहर पिला रहे हो।
फरमाया अवलौ कान आबाहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, उनके आबाओ अजदाद को तो कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह वल्लाह, कितनी खूबसूरत बात और खूबसूरत वजाहत कुरान ने कर दी। एक घर में, एक मजलिस में, एक कबीले में, एक डेरे पर, एक इदारे में, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में जिस तरह लोगों को देखा उस तरह हो गया। आजकल हमारे कॉलेजेस का जो माहौल है ना, यूनिवर्सिटीज का जो माहौल है, वहां पे उस माहौल में एक जो बच्चा नया जाता है दूसरे बच्चों को देखता है, जिस तरह देखा उस तरह वही अपना लिया। क्लास लगी हुई है, टीचर मौजूद है, एक बच्चा सवाल करता है नमाज के मुतालिक, ज़कात के मुतालिक, दूसरे उस पर हंसते हैं। लो, कॉलेज में नमाज की बातें करता है, कॉलेज में ज़कात की बातें करता है, पर्दे की बात करता है। दूसरा बच्चा आ जाता है, वो कहता है सर ये अल्लाह कौन है? वाई अल्लाह, वाई गॉड, खुदा है ही क्यों? दूसरे कहते हैं क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाह पे सवाल उठा दिया। ये माहौल है। उसकी पजीराई देकर और भी फिर जोर पकड़ते हैं, माहौल से माहौल बनता जा रहा है। कुरान ने कहा अवलौ कान आबाहुम, इनके बड़े, इनके उस्ताद, इनके वालिदैन सारे बेवकूफ़ हैं, उस्ताद भी और वालिदैन भी। और पहली बेहतरीन दरसगाह तो तेरी माँ की गोद है, वहां से कुछ लेके चलना, फिर आगे असातिज़ा के सामने, फिर दुनिया के सामने। एक तो ये आयत मुबारका और दूसरी सूरह बकरा की आयत मुबारका नंबर 170। यहां ये फरमाया कि ला यालमून शैया वला यहतदून, इल्म भी नहीं और हिदायत भी नहीं। और सूरह बकरा में क्या फरमाया कि जब उनको कहा जाता है ना कि वैज़ा कील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, उसकी परस्तश और उसकी पैरवी, उसकी इत्तिबा करो जो अल्लाह ने नाज़िल किया, तो कहते हैं बल नत्तबिऊ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, हम तो अपने आबाओ अजदाद के उसको ही देखेंगे। उनके बारे में कुरान ने फरमाया अवलौ कान आबाहुम ला याकिलून शैया, वहां कहा ला यालमून शैया, इल्म भी नहीं और अकल भी नहीं। ना तेरे पास इल्म है, ना तेरे पास अकल है, और बातें इतनी बड़ी करता है कि मैं पूरी कायनात को मुसख्खर कर लूंगा अल्लाह रसूल के खिलाफ जाके। दलील ही कोई नहीं है, कोई दलील नहीं इनके पास। इतना बड़ा मकबरा, इतना बड़ा मज़ार बना दिया, सजा दिया, सैकड़ों, हजारों, फिर लाखों लोग वहां पे चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। एक बंदे को रोक के पूछा, यार ये किधर जा रहे हो, ठीक नहीं है, कमाल है, आपको ठीक नहीं लगता, कहां से आ गए? ये सदर पाकिस्तान, ये वजीर आजम, ये वजीर खारजा, ये वजीर दाखिला उस कमेटी का सदर है, और वो खुद उस पर जनाब जाके सोने का सारा सिलसिला करता है। तुम कहां से आ गए हो? वजीर खारजा बन गया, वजीर दाखिला बन गया, सदर बन गया, वजीर आजम बन गया, अक्लमंद हो गया कुरान की रूह से। इन तेरी कामयाबियों को कुरान अकल नहीं मानता। कुरान अकल मानता है, वो अकल है जो अपने अल्लाह और उसके रसूल की पहचान कर ले। मदरसे के बच्चे बैठे हुए थे, एक शख्स आया, उसने कहा कि हाँ भाई बच्चे बड़े होके क्या करोगे?
उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। एक से पूछा, उसने कहा कि मैं टेक्नोलॉजी का माहिर बनूंगा, आजकल आईटी का माहिर। एक बच्चे से पूछा कि तुम क्या बनोगे, उसने कहा मैं पढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की पहचान हासिल करूंगा। वो बच्चा कौन था? वो इमाम गजाली बना। होनहार बरवा के चकने चकने पार, जिन्होंने बड़ा बनना होता है शुरू में ऐसे होते हैं। अल्लाह जिनसे काम लेता है।